एक समय था जब सभी देश भारत पर राज करने का सपना देखते थे, क्योंकि भारत तब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत देश शुरुआत से ही संपन्न एवं शक्तिशाली रहा है और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया के पंख आखिर किसने काट दिए? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है और इसके साथ ही मसाले, कपड़े, मूर्तिकला और लोहे का एक बड़ा निर्यातक देश भी। भारत मसाले के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था। हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। उस समय विदेशी लोग आते और हमारी वस्तुएं खरीदकर उसके बदले में सोना देकर वापस चले जाते। इसके कारण भारत में सोने की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। भारत को सोने की चिड़िया कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के साथ साथ प्रजा की आर्थिक स्थिति का भी विशेष ध्यान रखा। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे भारत के हर घर में एक लघु उद्योग हुआ करता था, जिससे बाहरी देशों से हुए व्यापार से हमारे घरों में इतना सोना हुआ करता था जितना कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी घर में नहीं था। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो वहां के 6 दरवाजों में से कुल 5 तहखानों को खोला जा चुका है, जिनमें मिले खजाने की कुल कीमत वर्तमान में 2 लाख करोड़ रुपए है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्कालीन भारतवासी कितने अमीर रहे होंगे। स्कॉटिश इतिहासकार मार्टिन लिखते हैं कि भारत ही वो देश था जिसने दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया और कपड़ा बनाना सिखाया। जब इंग्लैंड के लोग जंगली जीवन व्यतीत किया करते थे, तब हमारे भारत में अच्छे अच्छे कपड़े बनते थे और दुनिया भर में बिकते थे। हमारे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। प्राचीन भारत का खगोल विज्ञान भी काफी उन्नत था। आज पूरी दुनिया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताने का श्रेय कोपरनिकस को देती है, लेकिन आज ये बात पूरी दुनिया भी मानती है कि हमारे वेदों सहित कई प्राचीन साहित्यों में और हनुमान चालीसा में आज से हजारों साल पहले ही इस दूरी का वर्णन कर दिया गया था। अमीर होने के साथ साथ हम भारतवासी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और लोगों की भलाई करने पर विश्वास रखते थे और घर आए मेहमान को भगवान का रूप मानते थे। लेकिन हमारी यही भलाई हमारी गरीबी का प्रमुख कारण बन गई। हमारी इसी नीति और स्वभाव का फायदा उठाकर सोने की चिड़िया पर बार बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और यहाँ की दौलत को लूट लूट कर अपने देश ले गए। मुगल काल में स्थिति और भी खराब हो गई और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश अब धीरे धीरे और गरीब होने लगा। हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से तो परिपूर्ण था ही, इसीलिए हमारे देश के खजाने को लूटने के बाद लुटेरे यहीं बस जाया करते थे और इसके बाद अत्याचार और धर्म परिवर्तन का विशेष सिलसिला शुरू होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले भारत की व्यावसायिक स्थिति काफी ठीक थी, लेकिन व्यापार करने के बहाने से अंग्रेज भारत आए और इसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा करके हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारे देश के एक और नायाब चीज थी जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए, वो था कोहिनूर हीरा। कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा था जिसकी कीमत आज तक कोई लगा ही नहीं पाया और इस हीरे के मालिक थे महाराजा दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश और सिखों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश जनरल लॉर्ड डलहौजी और महाराणा दिलीप सिंह के बीच लाहौर का समझौता हुआ था, जिसमें कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर कर दिया गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं
जिन्हें जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। लेकिन सभी बातों को सिर्फ 5 मिनट में बता पाना संभव नहीं है। हर भारतीय को ये सपना बुलंद रखना चाहिए कि हमारा खोया हुआ सम्मान, हमारा खोया हुआ गौरव एक दिन हमें वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।